ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो वैन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसावणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदादिजयं धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं जयनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरशिदे। पढ़ोगा है। वंदितो सव्य सिद्धे ध्रुवमचल मनोभवम कदिम पत्ते भोक्ष्यामि समय पाहुड़ मिड़मो सुध केवली भणिदम जीवो चरित दंसरणां ठिठितो तम हे ससमयम जान पोगल कम अपदेश ठिठितम चेतन जान पर संयम एयत निश्चय गदो सवयो सवत सुंदरो लोय बंद कहा एक तेणवी संवादनी होदी सुध परिचिदाणो बूदा सबस्वी काम भोग बंद कहा ए तस्व लंबण अवरी नसल हो व्यतस तमें यत वियत्तम दायम अपनो सेवे वे जरि दाहिज बमानम चुक्के छलवणा के तवम नैवी होदी अपमत्तो न अपमत्तो जान गो दूजो भावो एवं फणंति दमणा दो जोसो दूसो चे व्यवहारेण बदिसरी राणी चे दंसनम नाणम नैवी नाणम न चे तम दंसनम जान गो सुतो जय जय। शीर्ष में सारजी का विराजमान है और इसके अंदर जो है अपना जो अजीब अधिकार है एंड चल रहा था उसकी गाथा नंबर 68 जो थी उसका हमने अर्थ पढ़ लिया, जैसा की टीका पढ़ ली, सब पढ़ लिया। अब बाद में अमृतचंद देव को इतना मज़ा आया इस अधिकार के अंदर कि कलश लिख दिया उन्होंने, 6 कलश लिख दिए बाद में उठा के इसके अंदर लगातार। क्या तो कलश अब बीच में आने देते हैं या एकदम कलश आए, मस्ती चढ़ती है ना तो आचार्य मतलब जी कलश लिखते हैं। उसके बाद मस्ती क्या चढ़ती है उनको, गाथाओं में बड़ा मज़ा आता है क्योंकि इनके अंदर आनंद दिखाई देता है इनके अंदर हैं। जहाँ पर या ज्ञानी जी बैठ के ऐसे निकल जाता है ना पढ़ के, पता नहीं इसके अंदर कुछ है कि नहीं है, पता नहीं क्या है, वहाँ उनको बड़ा आनंद आता है आचार्य देव को और वे उसमें डूब जाते हैं उसके अंदर, फिर वे कलश निकलते हैं उसके अंदर से। कहीं ना कहीं भैया दृष्टि का फ़र्क है। जिनके अंदर आचार्य इतना मस्ती करते हैं, इतना मार निकाल देते हैं, उनके अंदर से हमें बैठ के समझ नहीं आता है, बोरियत होती है, हम सुनते नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं तो दृष्टि का फ़र्क फिर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा है हैं, कहीं ना कहीं दृष्टि का फिर है। वो हीरो का व्यापारी वो हीरे निकाल दे उसके अंदर तो करोड़ों रुपये कमा ले, और हम कांच देखते रहे उसको तो बेकार है यार, हो जाएगा ठीक है देख लेंगे। तो भैया कहने का दृष्टि का फ़र्क है, कहने का समझ का फेर है। आचार्य देव ने तो उसके अंदर समझ करके उन्हें इतना मज़ा आया उस चैतन्य स्वभाव के अंदर, वो इतना डूब गए कि निकलने का मन नहीं करता उनका उस चैतन्य स्वभाव के अंदर। कुछ तो माल होगा अंदर है, मतलब जीव क्या खुद कितनी बड़ी सत्ता है, खुद कुछ ना कुछ तो होगा। आत्मा तो पूजनीय है लेकिन लिखा उपासित होता हुआ आत्मा, उपासित होता हुआ आत्मा माने उपासित होता हुआ मतलब जिसकी आत्मा की उपासना करी गई, जिसके आनंद को भोगा गया वो आत्मा है। आत्मा तो सभी हैं, जीव द्रव्य सभी हैं, है तो कोई नहीं जो जीव द्रव्य ना हो, ये किसी कोई ज्ञान से जड़ हो जाता हो ऐसा कोई है नहीं। जो कोई भी जीवात्मा तक चेतन जड़ नहीं हुआ। उसके बाद भी जो संवेदर्शन विषय है उसमें कहा कि उपासित होता हुआ आत्मा। घी चाहिए और दूध भी रखा है और पता भी है दूध के अंदर घी है। तो मात्र पता करने से और विधि पता लगने से दूध में से घी नहीं निकलता, वो उसकी विधि लगाने से दूध में घी निकलता है। उसकी बराबर विधि लगाओगे, घी निकालोगे, प्रयोग करोगे तो घी बन जाएगा। लेकिन आप खाली दूध को मान लो हाथ पैरों पे या दूध को खाली सब्जी में गेड़ दो तो ख़राब हो जाएगी ना उल्टी। और भले ही घी उसके अंदर है, ये बात मानते हैं घी उसके अंदर है, लेकिन ऐसा घी तुझे इसलिए कहा था कि तू घी इसमें समझ घी इसके अंदर है और घी अलग है, तो तू उसे अलग निकाल के अलग कर दे, उसको निकाल करके। ऐसे आचार्य अमृतचंद देव, आचार्य कुंदकुंद देव जब लिखते हैं ना शास्त्र को तो उनके अंदर बड़ा आनंद झरता है, उसको उसका बड़ा रस साधन आता है उनको। तो अपने को रस पैदा करना, जैसा रस आचार्य देवों को आया अपने स्वभाव का, जैसे अनुभूति उन्हें हुई उस स्वभाव की, जो आनंद में आत्मा तेरा है, जो तू है, उस आनंद में आत्मा की अनुभूति का नाम धर्म है। वास्तव अनुभूति को धर्म कहा। आत्मा धर्म है, आत्मा की अनुभूति धर्म है। उपासित तो हुआ कलश नंबर चल रहा है इसमें 41। तो आचार्य जो देव ने कहा भी देखो अजीब द्रव्य जो है, अजीब को 29 बोल लिए ना, 29 बोलों के द्वारा क्या क्या है, गाथा 50 से 55 तक 6 गाथाओं के अंदर 29 बोल लिए, वे सब अजीब हैं। क्योंकि उनके खुलासा करा बाद में कि जी अजीब कैसे हैं, तो खुलासा करते रहे उसका।
तो अब ये कह रहे हैं क्लास नंबर 41 के अंदर कि भैया आत्मा देखो फिर क्या आत्मा कैसा है, थाने के लिखे ना। अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं है तो जीव कौन है, उसके उत्तर स्वरूप श्लोक कहते हैं। पूरे संसार में यही चलता रहेगा, मतलब आप पढ़ना आगे तक भी निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार निश्चय व्यवहार, निश्चय भाषी हो जाए तो उसको समझाएं, व्यवहाराभासी हो जाए तो उसको समझाएं, न व्यवहाराभासी होने दें निश्चय भाषी होने दें। ये क्या है कि जीव अनुभव से पहले ना कोई मतलब अभ्यास तो करता रहता है, लेकिन अनुभव का बल नहीं होता ना उसके अंदर, तो पकड़ता नहीं है। और जब अनुभव पकड़ लेता है तो सारे आभास मिट जाते हैं उसके, फिर पता लग जाता है उसको कि निश्चय किसे कहता है, व्यवहार किसे कहता है। जब आत्मा में डूब के बाहर आता है उसके बाद जो करता है उसका नाम व्यवहार है, और जब आत्मा में जाता है तो उसका नाम निश्चय है। और उसके आत्मा में जाए बिना, आत्मा को अनुभव किए बिना कुछ भी बोले करे रट ले तो उससे भैया बात बनती नहीं है। ऐसा क्या कह रहे हैं प्रश्न के अंदर, अनाद्यनन्तमचलं ससंवेदमिदं स्फुटं जीव स्वयं तु चैतन्यमुश्चक्चकायते। बड़ा प्रसिद्ध कलश है और वास्तव में याद करने लायक है। बड़ा याद करना, अनादि अनंत मचलम, अनादि है, अनादि से है तू कोई नया पैदा नहीं हुआ। तू कितनी उम्र है तुम्हारी, कहे मेरी उम्र तो 50 साल की है, 60 साल की है, 55 साल की है, ये तेरी उम्र इतनी है हैं? ये तो देह की तय संयोग जो बना है ये तो उसकी उम्र है, तेरी उम्र कितनी है? तो कहता तू अनादि है, अनंत है। मर जाऊंगा जी, मेरी उम्र कितनी है, 70-80 साल में मर जाएंगे, तो मर जाएंगे क्या, कहने मर नहीं सकता भैया। कैसा है, अनादि से अनंत है, अनंत है, अनंत है, अनंतम, मैं इधर जाएगा। और अचलम, अचलम माने अचलित है, स्वभाव से कभी चलित हुआ ही नहीं है। तेरा स्वभाव कभी चलित नहीं है, स्खलित नहीं है, कि जिस स्वभाव तेरा हिल जाएगा ऐसा 3 लोक काल में कभी होने वाला नहीं है। स्वसंवेदमिदम स्फुटम, स्फुटम मैंने प्रत्यक्ष रूप से, स्वसंवेदमिदम अपने अनुभव में आने वाला है। आत्मा अपने अनुभव में आए तो जड़ हो जाएगा। सदाकाल एक आत्मा ही अनुभव में आ रहा है, आबाल गोपाल जितने हैं सबको आत्मा ही अनुभव में आ रहा है। जीव है स्वयं तू, हे जीव तू स्वयं चैतन्य मुश्चक्चकायते, चैतन्य का पिंड है, चैतन्य चमत्कार है, चैतन्य का चकायमान है, चैतन्य चमत्कार दिख रहा है तेरे अंदर से। जो क्या कह रहे हैं श्लोकार्थ इसके नीचे, अनादि, जो अनादि है अर्थात किसी काल उत्पन्न नहीं हुआ है। तत्वज्ञान है ना, ये तत्वज्ञान तो प्रूव करना पड़ेगा ना, जो किसी काल उत्पन्न नहीं हुआ है। अनंतम, जो अनंत है, तक किसी काल जिसका विनाश नहीं हुआ है। तो सोना भी लाते हैं और लोग रख देते हैं तो कितने भार रहते हैं, रख के भूल जाते हैं उसको, कोई बात नहीं है। अब ये रोज याद नहीं करते उसको कि डेली याद करना पड़ता हो, दिन में 10 बार याद करो तो भैया जिंदा रहेगा, वो नहीं तो मर जाएगा, तो ख़त्म हो जाएगा, चुरा लेगा। ऐसा कोई याद नहीं करते, कोई साल 2 साल में याद आ जाती है, कोई बात नहीं। और रखा तो है ही वहाँ पर, अब तो श्रद्धा में रहता है कि रखा है। पीतल बन गया तो ख़त्म हो गया तो, घिस गया तो, चूरा हो गया तो, झड़ गया तो, कोई शंका किस तरह की सोने के संबंध में कि नहीं वो डली रखी है, 1 किलो की रखी है तो रखी है। कोई इसमें शंका नहीं है। तो सोने के संबंध में शंका नहीं है और अपने संबंध में शंका है कि मैं बदल गया तो, मैं मर गया तो, मेरी उम्र कितनी है। अब बताओ कभी आप सोने का तोड़ करके कड़े से हार बना दें तो ये शंका होती है कि सोना ख़त्म हो गया। कभी कभी किसी को शंका होती है इस तरीके की कि सोना ख़त्म हो गया। भाई ठीक है, सोने कड़े का हार बना दिया, लेकिन ऐसी शंका किसी को आज तक नहीं होती कि सोना ख़त्म हो गया है। अब हमारे घर का एक व्यक्ति है, कोई चला जाए कहीं से, हम चले जाएँ, कभी व्यक्ति चला जाए तो चला गया व्यक्ति तो मर गया वो है। हमें क्या, अब मैं घर से आ गया तो मर गया जी हैं। कोई घर से भी जान लगे मर गए जी मैं तो, क्यों घर में नहीं है हमारे, ऐसा होता है कभी है? क्या कहते हैं कि चले गए आ जाएंगे, कभी मरे थोड़ा ना है। और इतना देखो घर में ना कोई वो मेहमान आया हो है, मेहमान बैठे हों और अपने घर का आदमी कहीं बाहर गया हो, विदेश में गया हो हैं, और जनसंख्या वाले आ जाएं काउंटिंग करने के लिए हैं। तो जनसंख्या वाले काउंटिंग करने आए तो पूछे घर में कितने मेंबर हैं, तो 4 मेंबर हैं। तो ये 4 क्यों हैं, 5 ये बैठे, कह रहे ये 5 मेंबर नहीं है, ये 5 मेहमान हैं। तो फिर वो जिसका तुम नाम ले रहे हो वो कौन है, कि वो विदेश में बैठा। तो विदेश में बैठा तो क्यों लिखवा रहे, क्योंकि मेंबर है, वापस आएगा।
ये तो नहीं कहते मर गया। कितनी व्यवस्था है देखो बाहर में, व्यवहार निश्चय की। मेहमानों को अपना मान्य तैयार नहीं है घर में बैठे, और जो अपना बाहर चला गया उसे पर मान्य तैयार नहीं है जो है घर में, है नहीं। श्रद्धा के अंदर खेल बड़ा गजब चलता है भैया। जो श्रद्धा को समझ जाएगा एक बार, वो पूरा नहीं समझ जाएगा। श्रद्धा का खेल बड़ा गजब है। श्रद्धा के ऊपर बहुत काम होना चाहिए। लिखो श्रद्धा के लक्षण। श्रद्धा के लक्षण किसे कहते हैं? जो ज्ञान होता है ना, ज्ञान जानने का काम करता है। क्या करता है ज्ञान? जानने का काम। और ज्ञान जानने के साथ हमेशा एक काम और करता है साथ में। हर एक पर्याय जब जानने को उठता है तो हे उपादेय करता है उसके अंदर। आप देखना कहीं भी अच्छा बुरा छटनी करता रहता है फटाफट। अच्छी बुरी की छटनी करता रहता है। करते नहीं करता ज्ञान छटनी अच्छी बुरी की। जब भी कोई जानने में आएगा तो तुरंत ख्याल में आएगा, अरे कमरा अच्छा है यार, ये तो बेकार है। ये सड़क अच्छी है, ये तो बेकार है। झरना अच्छा है, अरे नहीं ये तो बेकार है। ये अच्छा बुरा सदा काल चलता रहता है इसके अंदर में। और ये लगातार जीव के साथ होने की घटना है कि अच्छी बुरी घटनाएं चलती रहती है साथ में इसके। अब मैं मर जाऊंगा, दुखी हो जाएगा। मैं अगर बच्चा पैदा हुआ तो खुशी हो जाएगा तुमसे। जितने भी चीज़ें जानने में आएंगी, जितने भी इंद्र का विषय बनेंगी इसके, जितने भी ज्ञान का विषय बनेगी, साथ में ज्ञान तो उठेगा। ज्ञान के साथ एक चीज़ उठेगी, अच्छी है बुरी है। देख लेना आप चेक करके अपने ज्ञान के साथ कहीं भी। ये भगवान बहुत अच्छे हैं। हमेशा अच्छा बुरे कल्पना चलती रहती है इसकी। और जो 7 तत्वों के अंदर हे उपाधि जो लगाए ना, 7 तत्वों के अंदर लगाए भाई, आश्रय बन जो है हे हैं समवर्ण निद्रा एक देश उपाधि हैं और मोक्ष प्रकट करने योग्य उपाधि है, अजीव गेय है और जीव परम उपाधि है। 7 तत्व लगाए नहीं लगाए? पढ़े? याद नहीं है क्या है या नहीं है? याद आया नहीं आया? जीव परम उपाधि है, अजीव गेय है। जानने में आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा है, लेकिन मेरा अपना उपाधि नहीं है, गेय है। गेय माने जानने में आ गया बस, ठीक है, इतनी संबंध है उससे। और उसके बाद राग आदि, वो हे उपाधि के राग आदि करे। तो होता क्या है, वो हे बुद्धि से जैसे करता है ना, गलत है तो जैसे गलत किसी को मानता है तो दुखी हो जाता है उस चीज़ से। वो जैसे दूसरे को ये तो बेकार है यार, ये तो खराब है, तो ऐसा खराब मानने से अपने को चारित्र के अंदर वो दुख होता है उसके अंदर। एकदम उससे हटना, भागना चाहता है उससे कि नहीं ये तो खराब है, इन्होंने मेरी बुराई कर दी तो ऐसे हैं, ये खराब है, ये सब भैया सामान हटाओ। तो उससे क्या होता है, दुख होता है उससे। और जहाँ इंद्रियों के अधीन उपाधि मानता है कि भैया मीठा अच्छा आ गया तो अच्छा लगा, लेकिन वो भी दुख है। लेकिन उस कम दुख को सुख कहते हैं इसकी भाषा में, आगम की भाषा में, वो भी दुख है। क्योंकि अतीन्द्रिय आनंद के आगे तो वो सुख, वो दुखी आ जाएगा। वो तो जब तुम दोनों में कंपेरिजन करते हैं वो हे और उपाधि के अंदर, तो कहते हैं जो इंद्रियों को अच्छा लगता है वो सुख है, और जो इंद्रियों को बुरा लगता है वो दुख है। वहाँ तो उसका दोनों का कंपेरिजन करते हैं, सुख दुख है। लेकिन आत्मिक आनंद के आगे देखोगे तो वे दोनों क्या हैं, वे दोनों दुख हैं। एक ज़्यादा दुख है और एक कम दुख है। समझ आया? जो हे उपाधि की दृष्टि अंदर में उठती है ना जीव को, उसको दुखी कर देती है। और ये हे उपाधि में से बाहर में लगाता है, क्या लगाता है कि ये अच्छे ये बुरे, इंद्रिय विषयों के अंदर ये अच्छे ये बुरे, ये अच्छे ये बुरे, ये अच्छे ये बुरे, ये अच्छे बुरे। मैं मर जाऊंगा, ओहो दुखी हो जाएगा। मैं जी गया, मेरी तबीयत सही होगी, अच्छा हो गया। रोग हो गया, ओहो बुरा हो गया। तो ये जितनी हे उपाधि की कल्पना करता है ना ज्ञान जीव का, जानने के बाद जो हे उपाधि की कल्पना करता है वो सदा पर में करता है, पुद्गल में करता है, इंद्रियों के विषय में करता है। वो क्यों करता है? इसका एकत्व वहाँ पड़ा हुआ है, इसका एकत्व शरीर के अंदर पड़ा हुआ है। तो इसलिए वहाँ से हे उपाधि कल्पनाएं उठती हैं। आचार्य देव ने क्या कहा कि भैया तू अपने ज्ञान के अंदर जचा, बैठ कर देख, बार अभ्यास कर, क्रोध ले, प्रज्ञाशनि पटक, और देख कि तेरे अंदर में जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है, ज्ञान स्वभावी आत्मा तेरा मरा है, पैदा हुआ है, कहीं चला गया है। जैसे कहा था सोने की पर्याय बदली, तो सोना तो नहीं मर गया, तेरी पर्याय बदली, तू तो नहीं मर गया, तो तू भिन्न है। ऐसा बारंबार आचार्य देव अभ्यास कराते हैं कि अनादिकाल से किसी उत्पन्न नहीं हुआ और अनंत काल में विनाश को प्राप्त नहीं होगा। अब उसके क्या होता है, तो क्या अभ्यास के बल से धीरे धीरे क्या होता है, वो हे उपाधि पर में लगना बंद हो जाता है, और पर में समता जाती है, और अपने अंदर आनंद आ जाता है। क्योंकि वो बाहर में हे उपाधि घटनाएं घट रही थी, दिन रात कषाय से दुखी हो रहा था। दुखी कौन है भाई, ये दुखी कोई पड़ोसी है क्या? जो हे उपाधि घटनाएं घटती हैं वो किसी पड़ोसी घटती है कि तेरी घटती हैं? कौन से तो दुखी होता है कि नहीं होता है?
तो दुख चाहिए कि नहीं चाहिए? दुख चाहिए तो सुख सुख चाहिए, सुख चाहिए। तो वास्तविक सुख कहाँ है? कहता है वास्तविक सुख तेरे चैतन्य आनंद के अंदर है। इंद्रियों के अंदर ही तू घटनाएं घटाता रहे, बहुत लाभ हो जाए, बहुत फैक्टर चल जाए तेरी, और तू सुखी मान ले अपने आप को, बहुत फैक्टर चल जाए, मज़ा आ रहा है तेरा, परिणति के अनुकूल कार्य चलते रहे, बहुत सुखी मानता रहे, तो कहाँ तक पहुँचेगा लेकर के उसको? कब तक चलती रहेंगी ये घटनाएं कि भैया इनका अंत आ जाएगा? क्यों? क्योंकि पर्याय है, इसका अंत आना ही है। लेकिन तो स्वभाव में जाके बैठेगा तो स्वभाव कभी कभी अंत नहीं आएगा, स्वभाव हमेशा त्रिकाल भी रहेगा और तुझे हमेशा आनंद देता रहेगा। इसलिए कहता है स्वभाव में जा। समझ रहा हो? ये बाहर में जाएगा तो उसको वो हे उपाधि घटनाएं घटती उसको वहाँ दुख होता रहेगा। सुन ध्यान से आप, ये बात बहुत बड़ी बता रहा हूँ आपको आज, ये बहुत ध्यान से आप इसका परीक्षण करना आज दिन में बैठ करके कि वास्तव में जैसे दुख होता है तो दुख होता क्यों है? क्योंकि पर को हमने हे जाना। भाई सुख होता है तो कहाँ से होता है? वो इंद्रियों का कोई कार्य अच्छा हो गया होगा, इच्छा के अनुकूल कार्य हो गया होगा, तो उसको उपाधि जाना है, तो वहाँ से सुख जान लिया। जबकि वो सुख दुख वहाँ से है नहीं, उसका कोई संबंध नहीं है। वही अभ्यास आचार्य देव कराते हैं बारम्बार इसको। और उस भेद विज्ञान के बल से, अभ्यास के बल से पर से दृष्टि छूटती है, एकत्व छूटता है, हे उपादेय अपना छूटता है, सुख दुख छूटते हैं, इंद्रियों के अभ्यास छूटती है और आत्मिक आनंद प्रकट होता है। वो होता है तो स्वाभाविक है, वो सहज है, वो सदाकाल रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आत्मा सदाकाल रहने वाला है, इसलिए बड़े अभ्यास का फल है भैया। किसी काल विनाश नहीं होता, अरे जो अचल है, अर्थात जो अभी कभी चैतन्य रूप से अन्य रूप चलाचल नहीं होता। आत्मा अपने चैतन्य रूप से अपने चलायमान कभी नहीं होता है। आप नमक के डब्बे के ऊपर चीनी लिख दो और चीनी के डब्बे के ऊपर नमक लिख दो, है तो टेंशन में आ जाएगा नमक, और चीनी भी टेंशन में आ जाएगी। कहना यार ये तो भाई नाम बदल गया हमारा तो भाई, हैं अब तो हम क्या होगा हमारा तो भाई, हैं अब आपने वो बनाने दूध करना था, दूध के अंदर आपने उठा कर नमक गेर दिया। अब बताओ तो सोचा यार तो मीठा होना पड़ेगा भाई इसका, तो काम खराब हो गया। अब तो इसने मीठा समझ के गेर दिया बिल्कुल, अब तो कोई बात रही नहीं है, तो दूध में मिला भी दिया इसने, है और दूध पिया तो बताओ कैसा लगा? मीठा लगा कि नमक नमक आया उसके अंदर? कोई स्वभाव छोड़ता नहीं, कोई अपना स्वभाव छोड़ने को कोई तैयार नहीं है। ऐसे जीव भी अपना चैतन्य रूप छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अनादिकाल से जितने जीव हैं सब अपना चैतन्य रूप नहीं छोड़ते। चलाचल होता ही नहीं है। चलाचल मैंने जो चलता नहीं है, चलता नहीं है तो उसमें हटता भी नहीं है, ऐसा जो जाए तो आए, जब गया ही नहीं तो आए क्यों? वहीं बैठा है। अन्य रूप चलाचल नहीं होता। कौन? जीव। किससे? अपने चैतन्य स्वरूप से। और बारम्बार जिन बातों का अभ्यास करते हैं भैया आचार्य देव की, आप बातों का, आचार्य देव देखो मुनिराज देखो जंगल में बैठ जाते हैं और दिन रात इसी अभ्यास में लगे रहते हैं। मैं सोचते हैं हमारा 2-3 घंटों केवल आना मुश्किल है स्वाध्याय में, हैं बैठ जाए तो। और आचार्य देव को इतनी मस्ती चढ़ी है उस चैतन्य आनंद की कि जंगल में बैठे 24 घंटे यही काम करते रहते हैं। नींद नहीं आ रही, खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, सो नहीं रहे, उठ नहीं रहे, बैठ नहीं रहे, कि कर क्या रहे हैं कि दिन रात चैतन्य का आनंद में मस्त रहते हैं, मतलब ऐसा। तो भैया उससे हटेंगे तो संसार है ना, और उसमें लगेंगे तो मोक्ष है, सुख है। अब उन्हें सुख से मतलब है, अपने बाहर में उपसर्ग मंजूर हैं लेकिन घर का साथ पसंद नहीं है, गृहस्थीजनों का साथ पसंद नहीं है, घर में रहना पसंद नहीं है, इच्छा पसंद की पूर्ति पसंद नहीं है। जंगलों में शेर के बीच में रह लेंगे लेकिन घर के अंदर मोहियों के बीच में रहेंगे। देख लो, हम मंदिर जाते हैं ना सुबह के टाइम, जब पूजा करने जाते हैं, बड़ी मुश्किल है भैया पूजा करना आज के टाइम में। क्यों? बड़ा बड़ा हंगामा मचा रहता है मंदिरों में सुबह टाइम। कोई शांति से पूजा करना चाहे ना अपनी, तो पूजा नहीं कर सकता बिल्कुल भी, है बहुत हंगामा मचा रहता है। तो ढूंढता है कोई शांत जगह मिल जाए भैया पूजा करने के लिए, लेकिन वास्तव में शांत जगह कोई मिलती ही नहीं है। सब मंदिरों में बड़ा हंगामा है भैया, है। अब शांत जगह बैठे तो शांति से पूजा करें, शांति से समझें, स्वभाव समझें, अपना स्वभाव समझें, कुछ पूजा पढ़ें। अब शोर शराबे में कुछ समझ में आता ही नहीं, वो अपनी कमजोरी है अपनी, कि हमें समझ में आता ही नहीं है। अब वो क्या है कि क्या करें, बड़ी दिक्कत हो जाती है उसमें पूजा करने में सुबह टाइम में। एकांत में चले जाते हैं अपना भैया अभ्यास करने के लिए, क्योंकि समझते नहीं है लोग, तो भैया क्या करें। और जो समझते हैं तो कोई कोई समझता है बिरला, कोई बिरला ही होता है। चैतन्य रूप से अन्य रूप चलाचल नहीं होता, वो चैतन्य रूप से कभी हिलता नहीं है। स्व संवेद है, जो है स्व संवेद है, अर्थात जो स्वयं अपने आप से ही जाना जाता है। मेरे आत्मा को ये और जान ले और किसी की आत्मा को मैं जान लूँ, ऐसा हो नहीं सकता। जान लूँ मैंने अनुभव कर लूँ। मेरे आत्मा को मैं अनुभव करता हूँ और दूसरे आत्मा को वही अनुभव करता है। बताओ, अरहंतों के ज्ञान के अंदर
दूसरे अनंत बैठे, उनका भी पूरा ज्ञान हो रहा कि नहीं हो रहा उनको? तीन लोग, तीन काल के समस्त द्रव्य, समस्त गुण, समस्त पर्याय से ही जानते हैं। तो अनंतों को, जो दूसरे अनंत हैं, हो चुके और होंगे, सबका ज्ञान है। लेकिन ऐसा ज्ञान होने पर भी वे सुख और आनंद अपना भोगते हैं, उनका नहीं भोगते है। पानी का घड़ा हमारे घर में रखा, एक पड़ोसी घर में रखा, पड़ोसी घर में पानी का घड़ा है, हमें पता है, लेकिन भोग तो हम अपने घड़े का करेंगे, पड़ोसी घड़े का नहीं करेंगे, भले हमारे ज्ञान में हो। अनंतों के ज्ञान में समस्त तीन लोग, तीन काल के द्रव्य हैं, और जितने सिद्ध बन चुके हैं अनंत काल तक, जितने बन रहे हैं और जितने बनेंगे, उन सबका उन्हें ज्ञान है, बराबर बराबर ज्ञान है उन सबका। लेकिन उसके बाद भी वो उनके लिए गेय है और अपना ज्ञान उनके लिए भोग्य है। अपने भोगते किसको हैं? अपने ज्ञान को भोगते हैं भैया, अपने ज्ञान को। क्यों? क्योंकि स्वयं संवेदन से जाना जा सकता है। आचार्य देव कह रहे हैं तो निराश मत हो, परेशान मत हो, समय दर्शन नहीं हो रहा, समय दर्शन तुझे हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्वयं संवेदन में तू आ सकता है, और जो स्वयं संवेदन में आ सकता है तो समय दर्शन तुझे हो सकता है, तेरे मोक्ष भी हो सकता है। जितने जीव भटक रहे हैं आज, अपने आत्मा को स्वयं संवेदन में नहीं लेते, इसलिए भटक रहे हैं। आत्मा तो हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन स्वयं संवेद भैया बहुत बड़ी चीज़ है। स्वयं संवेद से तो बहुत काम को चीज़ है। अनुभव अनुभव अनुभव। रसगुल्ला की महक सुन के नहीं संतुष्ट होता, रसगुल्ला भी खा के संतुष्ट होता है। रसगुल्ला बन जाए हैं तो रसगुल्ला बन जाए और खूब बढ़िया महक आ रही हो, तो महक सुन करके उसकी भूख बढ़ती है कि तृप्ति बढ़ती है, ये बताओ? रसगुल्ला भी इतना सा बालक भी हो ना, छोटा सा भी, तो सोचता है कि रसगुल्ला जब बन रहा है, रसगुल्ले को खाऊं, उसको घी की महक आ रही है, रसगुल्ले की मीठी मीठी महक आ रही है, तो उसको क्या लगता है, खाओ फटाफट ला दो भाई, ला दो भाई जल्दी से है। तो माँ भी क्या करती है, थोड़ी देर रख लेती उठा के अलग अलग, कल सो निपट जाएंगे, ये सारे खा जाएगा ये तो है। आचार्य देव भैया इतना भोगते हैं इसको, आनंद निकलते ही नहीं है। स्वयं संवेदन है, अपने आप से जाना जाता है, अपने आप से ही जाना जाता है। शब्द लगाया ही, भी नहीं लगाया इसके अंदर, यहाँ पर अनेकांत है, भी लगा दो कि और भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि नहीं भाई साहब, तू अपने आप से ही जाना जाएगा, दूसरे से जाना जाएगा ही नहीं। और अपना आप जानना चाहेगा तो जानने में तुरंत आ जाएगा। तू चाहेगा और जानने में ना आए, ऐसा नहीं सकता। अपने आप से ही समझाना जाता है भैया। और स्फुटम, स्फुटम प्रकट हुआ है, छुपा नहीं है, ऐसा है। कोई कहे कि आत्मा छुपा हुआ है भैया कर्मों के बीच में, 8 कर्मों के बीच में बेचारी आत्मा है। ज्ञानावर्णी ज्ञान न देवे, दर्शनावर्णी दर्शन, और मोहनी कर्म रुलावे आत्मा। कि भैया ऐसा नहीं है, और इसके बीच में रहता हुआ भी प्रकट है। प्रकट कितने बादल आ जाए भाई आगे, लेकिन प्रकाश को बिल्कुल बंद नहीं कर सकते। प्रकाश तो रहेगा ही रहेगा। जो प्रकाश रहेगा वो प्रसिद्धि किसी करेगा? वो प्रसिद्धि बादलों की नहीं करेगा, सूर्य ही करेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश किसका है? प्रकाश बादलों का नहीं है, प्रकाश तो सूर्य का है। छिपा हुआ थोड़ा ना है। कोई हीरा रखा हो और चमक आ रही हो उसकी, ऐसा है ना शास्त्र में कि गले में किसने हीरे का हार पहन रखा है, कोई है व्यक्ति हीरे का हार पहन रखा और उसकी चमक हो रही, अब उस चमक के अंदर वो हीरो के हार की चमक के अंदर हीरो का हार ढूंढ रहा कि हीरो का हार कहाँ गया, ढूंढता है, और सारा में ढूंढ रहा, पूरे पागल हो पड़ा है। अब वो हीरो का हार यहाँ ढूंढे वहाँ ढूंढे, बताओ हीरो का हार कहाँ है? है हीरो का हार कहाँ है? हीरो का हार तो भाई गले में है तेरे, तो हाथ लगा ले 1 मिनट के अंदर, पता मैं दिख नहीं रहा जी, प्रकट नहीं है, मैं नहीं जान सकता, ढूंढूंगा पहले सारे में, टक्कर मारे, जहाँ जाए वहीं चमक दिखाई दे रहा, कहाँ गया वो, जहाँ जाए वहीं चमक, अरे कहाँ गया दिखाई नहीं दे रहा, है तो यहीं कहीं चमक दिखाई दे, है तो यहीं कहीं चमक दिखाई दे रही, और ढूंढे टक्कर मारे हैं, खूब टक्कर मारता है, तो मिलेगा क्या उसको ऐसा कि भैया ऐसा तो हीरो का हार मिलेगा नहीं। नहीं। और कितनी देर का काम है वो? कितनी देर का काम है बताओ? है कितनी देर का भी काम नहीं है भैया वो, तो मतलब 1 सेकंड का भी क्या कहें, ले ले हाथ तो तेरे पास ही है, रखा गले में भैया, पैकेट ये जो छुपा हुआ है भैया, ढक गया, कर्म ने ढक दिया, ये तो दिख ही नहीं रहा है, तो भ्रांति मिटा। आचार्य देव कहते हैं तू साक्षात प्रकट है, तू अनुभव से जानने योग्य है, जाना जा सकता है, जिस समय जानने में आएगा तो आनंद प्रकट हो जाएगा तेरा। ऐसा जो यह चैतन्य, इदम चैतन्यम, क्या लिखा, इदम, इदम
इदम शब्द का लगता है बाजी, बताओ संस्कृत बढ़िया आपने तो। इदम, इदम शब्द का प्रयोग कहाँ होता है संस्कृत के अंदर, बताओ। तो संस्कृत बढ़िया आपने तो पूरी एमए कर संस्कृत के अंदर। अरे तब तो याद रहता है। इदम मैंने यह, तू जो है, इदम 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 यह। इदम इमे युगानि। हाँ, यह वह, इदम ये इसके लिए आता है इदम, इदम पदम। हाँ हो भैया, इदम चैतन्यम, यह चैतन्य, यह चैतन्य मूर्ति आत्मा, यह चैतन्य मूर्ति वस्तु, यह आनंदमयी वस्तु, यह ज्ञानमयी वस्तु, उच्च अत्यंत, अत्यंत अत्यंत माने बहुत तेजी से, और वेग तक जिसका है, अत्यंत माने बहुत तेज वाली का भाव आ रहा, रुकता ही नहीं भैया। मैं तो दिख नहीं रहा भैया, कहाँ है, बह रहा है तो तेज बह तो रहा है, नहीं मुझे दिख नहीं रहा। समुद्र के किनारे खड़ा हो गए, पानी कहाँ है, मुझे दिखता नहीं ऐसा है। समुद्र के किनारे चला जाए और खड़ा हो, और आप समुद्र बह रहा हो पूरा है, और कहे मुझे दिखता नहीं भैया, कहाँ है समुद्र, ये तो कोई पता नहीं कहाँ है, क्या क्या होता है। अरे जो सामने बह रहा है तो बड़ा समुद्र है, ये इतना सही है बस। अब इतना सा नहीं है यो है, कितना है, कितना है, गहराई कितनी है इसकी, और चौड़ाई ऊंचाई कितनी है इसकी, कितना है, कितना है? इतना सा पानी है तो कुछ बात करना है? तुम जबरदस्ती में तारीफ करे जा रहे हैं, इतने इतने कुछ है भैया, तो जानते हैं अत्यंत, अत्यंत अत्यंत अमाप है, अमाप, अमाप शब्द अमाप, जिसकी माप नहीं सकता ऐसा। तेरे चैतन्य का, तेरे आनंद का माप नहीं सकता, तू ऐसा है, अमाप है तू। चकचकाए थे, चकचकित, प्रकाशित हो रहा है। क्या हो रहा है? प्रकाशित, प्रकाश, प्रकाश होता है ना, ये लाइट वाइट जलाते हैं, प्रकाश है। तो इसके प्रकाश ना हो तो क्या होता है, कोई दिखना बंद हो जाता है, कुछ भी है, कोई दिखता नहीं है फिर। लेकिन तू जान तो रहा है, ये बात तो नहीं नक्की है, और जान रहा है तो इसका मतलब तू तो है जो जान रहा है और जानने वाला है तो जीव है, तो तू तो है। लेकिन तू होने पर भी तू से जानने वाले को नहीं देख करके उसमें जो गे बनते हैं उनको देखता है, समझ से। और तू जानने वाले को देखे तो तुझे पता लगेगा अत्यंत चैतन्य मूर्ति आनंदमयी आत्मा वो कैसा है, चकचकित प्रकाशित हो रहा है। स्वयं जीव है, वह स्वयं जीव ही है, वह स्वयं तू ही है, कोई और नहीं है। जब प्रकाशित है, चैतन्य में है, चित चमत्कार मात्र है, वो कोई और नहीं है। वो कौन है? वो तू ही है, वो तू ही है। है तो भैया अनंत देव शमो शमो तेरी महिमा गाते हैं, किसकी तरह सौभाग्य महिमा गाते हैं। अब ये सोचा कि मेरी महिमा गाते तो शरीर से देकर मैं आपको मेरी महिमा गाते हैं भैया, शरीर से, शरीर की महिमा नहीं गाते, वो तेरे चैतन्य सौभाग्य महिमा गाते हैं, तेरे चैतन्य स्वरूप के गीत गाते हैं शमो शमो में बैठ कर। भगवान बैठे किसके गीत गाने के लिए? तेरे गीत गाने के लिए। दिव्य ध्वनि मेरे लिए है, मैं दिव्य ध्वनि के लिए नहीं हूँ। दिव्य ध्वनि के अंदर क्या आया कि तू चैतन्य मूर्ति आत्मा है, ये उत्कृष्ट दिव्य ध्वनि है, यह है बोल दिव्य ध्वनि। तो जीवन सुनता है पसंद करता नहीं क्या है, बहुत सुंदर कलश है, मैं तो पढ़ा था, मुझे याद हो गया था सही में, कलश बहुत बढ़िया कलश है। आज अपने महिमा के शब्द ना याद हूँ, अपनी शील्ड वील्ड मिल जाए ना अपने को भी है, कोई फर्स्ट आए हो के गेम में कुछ जीत गया छोटे मोटे हैं, वो कोई शील्ड मिल जाए तो घर में ला रखता है सजा करके, और याद रखता है उसको कि देखो जी मुझे क्या शील्ड मिली थी, और ये है बार बार देखता है उसको और खुश होता है, देखो मैंने ऐसा करा था भैया है, तो बारम्बार खुश होता है देख देख के उसको। अरे आचार्य देव तुझे दिखा रहे हैं तो चैतन्य मूर्ति आत्मा है, तो तुझे देख करके इसको याद नहीं आता कि मैं कैसे जीता शील्ड गए, कि मैं क्या हूँ, है तुझे लगता नहीं वर्णादि और रागादि भाव जीव नहीं है, किंतु ऊपर कहा गया जैसे चैतन्य स्वभाव है वह ही जीव है। समझ आया? कैसा? जो किसी से उत्पन्न नहीं हुआ, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, चैतन्य रूप से चलायमान नहीं होता कभी कि भैया वो इंद्रिय पहुंचे चैतन्य रूप चलायमान हो गया, ऐसा है ही नहीं। कोई जीव चैतन्य रूप से कभी चलायमान होता ही नहीं है, और अपने अनुभव से जाना जाता है, और अपने अनुभव से ही जाना जाता है? और प्रकट हुआ है, छुपा नहीं है, यह अत्यंत प्रकाशित हो रहा है। यह प्रकाशमान वस्तु अंदर में आ रही है, वो जीव कोई और नहीं है, वो तू ही है। ये चमकता हुआ हार कहीं और बाहर में नहीं है, ये तेरे गले में ही है क्या कह रहे थे, दोबारा कलश पढ़ते हैं। अनाद्यनन्तिमचिलं ससंवेदमिदं स्फुटं
जीवे स्वयं तु चैतन्यमुश्चक्षकायते। समझ में आया मतलब इसका कलश का? उपासित होता हुआ आत्मा भाई, आत्मा नहीं, उपासित होता हुआ आत्मा। देखो समस्या नाटक का वो पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं इसके अंदर, कहाँ है? एक मिनट, हाँ ये कहाँ चला गया, कलश नंबर 9। हाँ, निराबाध चेतन अलख जाने सहज सुकी, अचल अनादि अनंत नित प्रगट जगत में जी। जगत में एक जीव प्रकट है, कोई और प्रकट है ही नहीं। जीव पदार्थ निराबाध चैतन्य अरूपी स्वाभाविक ज्ञाता अचल अनादि अनंत और नित्य है, सो संसार में प्रत्यक्ष प्रमाण है। कोई देखना चाहे तो देख सकता है, मूर्ख ही करता है कि मुझे दिखाई नहीं देता, मैं देख नहीं सकता, लेकिन जो ज्ञानी जीव हैं वे तो कहते हैं दिखता है और यही दिखता है, इसके अलावा मुझे कुछ दिखता ही नहीं है। भावार्थ, जीव साता असाता की बाधा से रहित है, इसलिए निराबाध है। जीव के अंदर साता असाता नहीं है भैया, सहज रूप में रहने वाला है, सदा चेतता रहता है, इससे चेतन है, इंद्रिय गोचर नहीं है, इससे अलग है, इंद्रियों को जानने में नहीं आता, ज्ञान के द्वारा ज्ञान जानने में आता है। अपने स्वभाव को आप ही जानता है, इसलिए स्वकीय है, अपने ज्ञान स्वभाव से नहीं चकता, इसलिए अचल है, आदि रहित है, इससे अनादि है, अनंत गुण सहित है, इससे अनंत है, कभी नाश नहीं होता, इससे नित्य है। किसी का कहानी चलती है ये भैया, कहानी अपनी चलती है भाई, किसी की चलती है। कलश टीका और पढ़ लेते हैं इसकी, फिर ये कलश पूरा जाएगा। स्वानुभूति में जो प्रगट अचल अनादि अनंत, स्वयं जीव चैतन्य में जगमगाते अत्यंत। कितना बढ़िया चल रहा है। स्वानुभूति में प्रकट है भैया, तू कि छुपा नहीं है, कहीं छुपा दिया हो, ढक दिया हो, किसी ने बंद कर दिया हो, ऐसा नहीं है। तू तो कूद कूद कर अनुभव में आ रहा, साक्षात अनुभव में आ रहा है। स्वानुभूति में प्रकट है, अचल है, अनादि है, अनंत है। हे जीव, तू स्वयं चैतन्य में जगमगात जगमग होती है ज्योति, जगमग होते हैं ज्योति, जगमग होती है ज्योति, होता है जगमग। दिवाली पे लगाए थे ना एलईडी वगैरह, वो लगाए थे लाइटें, तो कहते जगमग होती है, जगमग। ऐसे तेरे चैतन्य स्वभाव अंदर जगमग कर रहा है और तू कहते दिखता नहीं है। अरे कैसे दिखता नहीं है? तू आँख खोल कर देख अपने अंदर की आँख खोलेगा ना, ज्ञान के नेत्र खोलेगा तो तेरा स्वभाव दिखाई देगा, इसके अलावा कोई दिखा देने वाला नहीं है। तो ही तो प्रकाशवान है भैया। द्रव्य के स्वरूप का विचार करने पर आत्मा चैतन्य स्वरूप है, अपनी सामर्थ्य रूप से अतिशय रूप से अति प्रकाशता है, अति प्रकाशता है। कैसा है चैतन्य? जिसकी आदि नहीं है, जिसका विनाश नहीं है, ऐसा है। और कैसा है? चैतन्य है, नहीं है चलता प्रदेश कंप जिसको, ऐसा है। प्रदेश में कंप नहीं है इसके, ऐसा है। और कैसा है? अपने द्वारा ही आप जाना जाता है। और कैसा? अमिट है स्वरूप जिसका। स्वरूप कैसा है? अमिट, कभी मिट नहीं सकता स्वरूप है। अब खूब जीव अपने को कुछ और मान ले, खूब इरादा कर ले, खूब कर ले, लेकिन स्वरूप मिट नहीं सकता है। उस सोने को नाले में फेंक दे, कूड़े में फेंक दे, हैं कुछ भी कर दे, ये सोने का मिट नहीं सकता भाई। और सोना तो वैसे ही रहता है, ऐसा है। ये देखो कलश हो गया अपना, और इसके बाद कलश अपना आ रहा है दूसरा। अब काव्यदा समझाते हैं कि चैतन्य चेतनत्व ही जीव का योग्य लक्षण है। जीव का लक्षण कौन क्या है? चेतन 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 चेतन। गुण तो और भी हैं, लेकिन जीव की पहचान चेतना गुण से ही होती है। लाइट जल रही है, लाइट की पहचान प्रकाश से ही होती है। गुण तो और भी हैं उसके अंदर भाई, स्पर्श भी है, रस भी है, गंध भी है, सब पुद्गल है ना उसकी, सब अवस्थाएं हैं। लेकिन पहचान कहाँ से है? पहचान उसकी प्रकाश से होती है। किससे पहचान होती है उसकी? प्रकाश से। ऐसी जीव की पहचान किससे होती है? जीव चेतन से होती है। ज्ञान चेतन के दो भेद, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना। तो जो मुख्य ज्ञान चेतना के द्वारा जीव की तुरंत पहचान हो जाती है। ज्ञान के द्वारा जीव तुरंत जानने में आ जाता है। ज्ञान जीव का मुख्य लक्षण है। कल गोमठ साहब जी पढ़ रहे थे तो उसमें लिखा ज्ञानावरणी पहले क्यों लिया? पहले दर्शनावरणी आना चाहिए, क्योंकि पहले दर्शनावरणी बड़ा गर्म है उससे, ज्ञानावरणी से। तो कहा ज्ञान जीव का मुख्य लक्षण है और ये ज्ञान को ढकता है, इसलिए ज्ञानावरणी पहले लिया, ज्ञानावरणी।
मैं पढ़ लेते हैं इसका, है ना। वर्णादय सहितस्तथा विरहितो द्वेदास्त जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्य पश्यति जग जीवस्य तत्त्वं ततः इत्यालोच्य विवेच्य कैसमुचितं नाव्याप्ति व्यापि वा व्यक्तं व्यञ्जित जीव तत्त्वमचिलं चैतन्यमालम्बताम्। श्लोक पढ़ लेते इसका, देखो पढ़ लेते, खुलासा कल ही करेंगे, इसका टाइम भी हो गया। अजीव दो प्रकार के हैं, वर्णादि सहित और वर्णादि रहित। अजीव दो प्रकार के होते हैं। देखो इसमें क्या है, जैसे अजीव के अंदर जो जीव नहीं है सो अजीव है। तो पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये जो हैं, ये दो में ये पुद्गल जो है वो वर्णादि सहित है, और जो धर्म, अधर्म, आकाश काल है वे कैसे हैं, वर्णादि रहित हैं। और इसके पुद्गल के अंदर भी, यहाँ समय सार की भाषा में कहा जाए तो पुद्गल के अंदर भी जो है, जो परमाणु हैं वो तो वर्णादि सहित है, और जो रागादि के रहित हैं ये वर्णादि रहित है, लेकिन है पुद्गल। वर्णादि रहित होने पर भी क्या है, पुद्गल है, वर्णादि रहित हैं। इसलिए अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर भी, अर्थात अमूर्त को जीव का लक्षण मानकर भी, यदि अमूर्त से पहचानने जाओगे तो कौन सा दोष आएगा इसके अंदर, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव, कौन सा दोष आ जाएगा इसके अंदर, बताओ जी। अमूर्त से जीव की पहचान करने जाएंगे तो कौन सा दोष आता है लक्षणाभास के अंदर, इतना क्या सोच मोड़ जाते हैं, एक सेकंड का काम। अतिव्याप्ति हो गया ना, जो एक द्रव्य से आधे में पाया जाए अतिव्याप्ति हो गया ना। तो अमूर्त तत्व क्या हुआ, एक से आधे में हो गया ना, तो अतिव्याप्ति हो गया है। जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। आचार्य देव कह रहे, खुद परीक्षा कर कह रहे हैं कि यदि हम अमूर्त लक्षण बनाएंगे जीव का तो उसके द्वारा जीव पहचानने में नहीं आ सकता। इस प्रकार परीक्षा करके भेद ज्ञानी पुरुषों ने, जिन्होंने वास्तव में भेद ज्ञान किया है, भेद ज्ञान के द्वारा आत्मा देखा है, ऐसे भेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषण से रहित चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा है, और वह योग्य ही है। मति ज्ञान आदि लक्षण बनाओगे, केवल ज्ञान लक्षण बनाओगे तो इसके अंदर अव्याप्ति दोष आता है, किन्हीं जीव में पाया जाएगा, किन्हीं में नहीं पाया जाएगा, हैं। और अमूर्ति तत्व लक्षण बनाओगे तो वो क्या है, उसमें अतिव्याप्ति दोष आएगा, एक द्रव्य पाया जाता है और दूसरे द्रव्य नहीं पाया जाता है, हैं। तो लक्षण कौन सा बनाया है इसमें, जो बिल्कुल योग्य है, चेतनत्व। चेतना सब जीवों के अंदर है, जितने जीव हैं जगत के सब चेतते हैं, प्रत्येक समय चेतते रहते हैं, चेतना स्वभाव से हटते नहीं है। कोई भी जीव हो अपने चेतन में चेतता है, चेतता है, चेतता है, चेतन को छोड़ता ही नहीं। वो चेतनत्व जीव का लक्षण है, जिसके द्वारा जीव पहचानने में आ जाता है। बड़ा भैया सोच समझ के लाइन निकाल के, लक्षण ऐसा नहीं है। आचार्य देव ने बड़ी वो करी कि वर्गीकरण जब निकाला हुआ कि भैया लक्षण इसके द्वारा पहचानने में आता है, नहीं तो जीव पहचानने में आता नहीं है, चेतन के द्वारा पहचानने में आ जाता है। वह चैतन्य लक्षण प्रकट है। चैतन्य लक्षण क्या है, प्रकट है। प्रकाश को देखने के लिए प्रकाश को छोड़ना पड़ती है। अब प्रकाश हो रहा हो कहीं, अब उस प्रकाश को देखने के लिए किसी अन्य प्रकाश को लेकर आए, ऐसा है। और भले कम प्रकाश हो, ज़्यादा प्रकाश हो, लेकिन प्रकाश तो कहते ही उसे है ना जो प्रकट है। अंधकार को अप्रकट है, प्रकाश प्रकट है। प्रकाश के द्वारा क्या होता है, समस्त वस्तुएं झलकती हैं भैया, साफ साफ हैं। ऐसे ही ज्ञान प्रकट है, और ज्ञान में सब वस्तु झलकती हैं, और जब प्रकट है तो ज्ञान ही है, ये रूप नहीं है। ये तो जीव क्या है, जो गे झलकने में आता है, को अपना मान लेता है बस भ्रांतिवश, लेकिन बाकी भैया कोई है नहीं उसके अंदर, वस्तुएं अंदर घुस जाती हैं, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि जीव कैसा है, जो चैतन्य लक्षण से प्रकट है, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है। चैतन्य स्वरूप जो चैतन्य लक्षण हैं उसके द्वारा जीव यथार्थ स्वरूप, यथार्थ बने यथार्थ, जैसा है वैसा अर्थ, जैसा है वैसा उस स्वरूप को प्रकट किया है। और अचल है, चलाचल रहित है। चैतन्य स्वभाव जीव का चलाचल रहित है, सदा विद्यमान है, कभी छोड़ के जाने वाला नहीं है भैया, ऐसा साथी है।
आगे लिखा आलम्बयताम, हे जगत सब उसी का अवलंबन करो, उससे यथार्थ जीवन ग्रहण होता है। उपदेश दे रहा आचार्य देव, क्या कह रहे, हे जगत उसी का अवलंबन करो, कोई अन्य अवलंबन योग्य पदार्थ वस्तु इस जगत के अंदर कोई और है नहीं। इसलिए चैतन्य स्वभाव चलायमान नहीं होता। जब नरकों में चले जाए तो कि वहाँ भी भैया चैतन्य स्वभाव अवलंबित है। कहीं जेल फेर में चले जाए, मंदिर ना मिले तो कि वहाँ भी चैतन्य स्वभाव अवलंबित है। कहीं ऐसी जगह पहुँच जाए, शादी मारी लग जाए तो वहाँ भी चैतन्य स्वभाव अवलंबित है भैया। किसी भी देश में रहो, किसी काल में रहो, बताओ चैतन्य स्वभाव कब छोड़ देगा? कब कब ऐसा समय आ जा सकता है कि जब चैतन्य स्वभाव की आराधना नहीं कर सकते, ये चैतन्य स्वभाव में छोड़ चला जाएगा। हमें तो बोर हो रही है, मन लग रहा हमारा तो बिल्कुल, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा बिल्कुल। ये चैतन्य स्वभाव तो उस समय भी है भाई, ये बोर हैं, ये तू कहता कैसे है? चैतन्य स्वभाव है तो कहता है कि हम बोर हो रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, हमें तो सब बुरा बुरा हो रहा है, हमारे साथ बहुत घटना घटनी है भैया। कब कि यहाँ भी चैतन्य स्वरूप जीव विराजमान है, तो तू कह पा रहा है? यहाँ कौन है? यहाँ पर प्रकाशमान कौन है? ये वस्तुएं, ये भाव, ये मन वचन का प्रकाशित नहीं है। यहाँ भी एकमात्र प्रत्येक काल के अंदर जीव ही प्रकाशित है। भगवान की भक्ति, मतलब भगवान की भक्ति के अंदर भगवान की भक्ति प्रकाशित है कि जीव प्रकाशित है? बता दो मेरे को। यदि वो तेरा ज्ञान ना होता तो भगवान की भक्ति कर पाता? बताओ जी। एकात्म चाले पढ़े ना कल हमने, एकात्म चाले किसके द्वारा जाने हमने, किसके द्वारा जाने? ज्ञान, ज्ञान को हटा दो, एकात्म चाले रख दो पर ज्ञान हटा दो, मतलब जानने में आएंगे क्या? ज्ञान से पहचानने में आएगा। अब एकात्म चिताले की महिमा तो बहुत आई, लेकिन जिस ज्ञान के द्वारा एकात्म चिताले जाने, उस ज्ञान की महिमा आई कि नहीं आई? तो कौन एकात्म चिताले हुआ? वो एकात्म चिताले हुआ है, ज्ञान एकात्म चिताले हो गया? बताओ। ज्ञान, हाँ भैया, जिस ज्ञान के द्वारा तो प्रयोग कर जानता है दिन रात, जिस ज्ञान को तो प्रयोग करता है, जिस ज्ञान के द्वारा सब वस्तु से जानता है, जिस ज्ञान में दिन रात लगाता है, तो उस ज्ञान को नहीं जानता बस बात। तो उस ज्ञान को जान ले तो पता लग जाएगा कि ये ज्ञान उठता कहाँ से है और वस्तु क्या है कैसी। फिर जैसे अचानक शब्द निकलते हैं ना, वे शब्द तेरे निकलेंगे फिर उसके बाद। यार चलो समय हो गया ज़्यादा है ना, कल पढ़ेंगे बाकी। इसका जो कलश है ना, अभी है 4-5 कलश, तो कल और परसों में पूरे कर देंगे इसको, ठीक है। निज निधि निज में बताई है अनंत उपकार है, इसी के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। नमः। जबरदस्ती माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए, जय जय।